हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का न्यूज़ जानेंगे मुंगेर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। इसमें सभी का न्यूज़ होगा। तो देखिए, पार्ट वन और पार्ट टू का स्टूडेंट को जो ज़्यादातर स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया था, जो रिजल्ट अभी जारी किया इन लोगों ने तीनों स्ट्रीम को लेके, तो उसके लेके स्टूडेंट ने कल 27 सितंबर को यूनिवर्सिटी में अपनी राइट्स की मांग की कि इन्होंने कभी कोई सिलेबस की पढ़ाई कराई नहीं, कभी एग्जाम्स को एक लास्ट मौके पे आके ओमार सीट पे कराने को फैसला ले लिया, और उसमें भी ओमार पे जब कराया और 50 क्वेश्चन है जिसमें दो दो मार्क्स दिया जा रहा है, तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। उसमें भी इन्होंने क्या किया है, कहीं पे ऑड नंबर में नंबर दे दिया गया है, जैसे नंबर 91। तो 91 कैसे आ जा सकती है जब नेगेटिव है नहीं। यदि इसका 45 क्वेश्चन सही होगा तो 90 आएगा, 46 क्वेश्चन सही होगा तो 92 आएगा, तो 91 कैसे आ सकते हैं। और एक नंबर से बहुत सारे कैंडिडेट को प्रमोट किया गया है, तो जो कि एक्चुअली इलीगल है। यूनिवर्सिटी सही से जांच नहीं करी है, यूनिवर्सिटी सही से वर्क नहीं करी है। यूनिवर्सिटी अपने स्टाफ को लेकर ही हमेशा परेशान रहते हैं। उन्होंने कहते हैं कि 14 दिन 21 दिन में हम रिजल्ट जारी कर देंगे, और 3-3 महीने तक रिजल्ट जारी नहीं करते हैं। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी का हमेशा से रवैया बहुत ही खराब चल रही है और बहुत ही मनमानी करते हैं। स्टूडेंट के लाइफ को एकदम बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। तो इसको लेकर कल बहुत पुरजोर तरीके से मांग किया था स्टूडेंट ने कि यूनिवर्सिटी में कि जो भी कैंडिडेट प्रमोट किए गए उनको अच्छे से कॉपी चेक कर उनको पास कर दिया जाए। तो इस पर यूनिवर्सिटी ने क्या जवाब दिया, यूनिवर्सिटी प्रेजेंट थी या नहीं थी, उसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे हम लोग न्यूज को। और ये आप लोग के सभी के लिए पार्ट वन पार्ट टू जो भी तीनों स्ट्रीम का स्टूडेंट है सभी के लिए है। वहीं पार्ट वन का जो 2021-24 वाले के लिए उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तो रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। वहाँ पे कॉलेज वाले बता रहे हैं कि दुर्गा पूजा की छुट्टी चल रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी डेट दे दी है तो जरूर करेगी रजिस्ट्रेशन। यदि कॉलेज वाला ये नहीं करती है रजिस्ट्रेशन आपका, तो आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके अपना लॉगिन आईडी कीजिएगा। जो आपका लॉगिन आईडी मिला होगा उसको आगे लॉगिन करने के बाद आप क्या करेंगे, वहाँ पे यदि रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है और फीस सबमिट करने का ऑप्शन आ रहा है, जो कि लेट फाइन के साथ 500 रुपीज़ है, तो वो आप सबमिट कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वहाँ से पेमेंट करा के फिर कॉलेज में जमा कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। 12 बजे तक एमयू में एक भी उच्च अधिकारी को नहीं होने से विद्यार्थी हो गए उग्र। और मुंगेर विश्वविद्यालय की ओर से जारी सत्र 2020-23 स्नातक पार्ट वन व सत्र 2019-22 स्नातक पार्ट टू के परीक्षा के रिजल्ट में अधिकांश छात्र छात्राओं को प्रमोट कर दिए गए हैं। जानने को लेकर मंगलवार को एमयू के छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। वहीं घंटों विश्वविद्यालय मुख्यालय के आगे नारेबाजी करने और इस दौरान 12 बजे तक एमयू में एक भी उच्च अधिकारी नहीं होने से विद्यार्थी और अधिक उग्र हो गए। इसके कारण कई उग्र विद्यार्थी द्वारा पत्थरबाजी भी की गई। तो देखिए, पत्थरबाजी करना सही नहीं है, और पत्थरबाजी बहुत ही एक दो स्टूडेंट कभी कभी कर देते हैं, वो भी कुछ अलग कैंडिडेट आ जाते हैं। तो न्यूज वाले भी को ऐसे नहीं लिखना चाहिए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा मामले की जांच की गई। हालांकि हंगामे को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है, यानी विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। और विद्यार्थी ने कुलपति के खिलाफ की नारेबाजी। मंगलवार की सुबह 11 बजे ही सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी विश्वविद्यालय मुख्यालय के समक्ष पहुंच गए। इसमें एमयू के विभिन्न कॉलेज में नामांकित सत्र 2020-23 स्नातक पार्ट वन, सत्र 2019-22 स्नातक पार्ट टू के साथ साथ सत्र 2018-21 स्नातक पार्ट थ्री के विद्यार्थी भी मौजूद थे। विद्यार्थी ने बताया कि पहले तो विश्वविद्यालय द्वारा अचानक परीक्षा ओमार सीट पर ली गई, और इसमें भी जब 3 माह के बाद रिजल्ट जारी किया गया तो उसमें आधे से अधिक बच्चों को केवल 1 नंबर से प्रमोट कर दिया गया। कई विद्यार्थियों ने बताया कि उन लोगों को 100 नंबर वाले विषयों में, जिसमें 50 प्रश्न का हल करने पर प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक मिलने थे, उसमें भी गड़बड़ी है। जब प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक मिलने होते हैं तो 1 नंबर से विद्यार्थी कैसे प्रमोट हो सकता है, जबकि सम संख्या में ही कुल प्राप्तांक आना चाहिए था। सही बात है, जब कोई भी स्टूडेंट है, जब एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिल रहा है इनको, तो किसी भी हाल में इवन नंबर में ही नंबर आना चाहिए, जैसे 24, 26, 96, 94, 86, 88 इस तरह करके आना चाहिए। 85, 87, 97, 47, 55 इस तरह और नंबर में नंबर आ ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है नहीं और ये कॉपी मशीन चेक कर रही है, तो आपने हाफ मार्क्स या ग्रेसिंग मार्क्स तो दिया नहीं। तो देखिए उसके आगे क्या बोलना है इनका। इस दौरान उग्र विद्यार्थियों ने जमकर कुलपति के विरुद्ध नारेबाजी की, और सही भी है, कुलपति को ही हेड होते हैं और कुलपति ही यूनिवर्सिटी को बर्बाद करके रखी हैं, क्योंकि उन्हें यदि मैनेज सही से करती तो सब कुछ सही हो जाता। सूचना पर पुलिस करती रही पूछताछ। इधर मंगलवार को अचानक छात्र छात्राओं के उग्र हंगामे और पथराव के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई थी, जिसके बाद सूचना पर पूरब सराय ओपी पुलिस पहुंची, लेकिन अब तक
तब तक विद्यार्थी प्रभारी कुलपति से मिलने डीजे कॉलेज जा चुके थे, जिसके बाद विश्वविद्यालय पहुंचकर पुलिस ने एमयू के वित्त पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार से बात की, साथ ही वहां के कर्मियों से भी बात की। तो इस तरह से उसके आगे डिटेल में दिया हुआ है यहाँ पे कि 1 घंटे तक नारे लगे, विरोध जताते रहे अधिकारियों के नहीं होने पर की पत्थरबाजी। तो प्रभारी कुलपति के भी नहीं मिलने पर भड़के विद्यार्थी, कोई भी नहीं मिला, ना ही वीसी मिले, ना ही प्रभारी कुलपति मिले। तो विश्वविद्यालय मुख्यालय के सामने लगभग 2 घंटे तक हंगामा करने और अधिकारियों के नहीं होने के कारण पत्थरबाजी किए जाने के बाद विद्यार्थी प्रभारी कुलपति सोशल साइंस डीन प्रोफेसर प्रभात कुमार से मिलने आरडी एवं डीजे कॉलेज पहुंचे। लेकिन जब छात्र छात्राओं को पता चला कि प्रभारी कुलपति भी अब तक नहीं आए हैं, तो विद्यार्थी और अधिक उग्र हो गए और पूरे कॉलेज में विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति के विरोध नारेबाजी करने लगे। तो यही अपडेट रही कि यूनिवर्सिटी की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं दी गई है, स्टूडेंट परेशान है और प्रमोटेड का जो स्क्रूटनी का जो करवाना है वो भी 1 अक्टूबर तक ही डेट दी गई है। और यूनिवर्सिटी इस तरह से यदि एब्सेंट रहेगी तो फिर बच्चों को स्क्रूटनी कराने में दिक्कत होगी। और यहाँ तक खासकर कि गर्ल्स कैंडिडेट हैं, बहुत सारे बॉयज़ कैंडिडेट हैं, बहुत सारे हैंडीकैप्ड लोग भी हैं। अब यूनिवर्सिटी में जाके सबमिट करना होता है, अब यूनिवर्सिटी जाए कैसे, इतनी दूर जाए और वहाँ पे देखिए कि यूनिवर्सिटी में ताले लगी हुई है, ये डिपार्टमेंट है नहीं, वर्क नहीं कर रही है, तो बहुत ही नाइंसाफ़ी होती है। और कैसे शिक्षा मंत्री हमारे बिहार का कह रहे थे कि हम लिखित सभी यूनिवर्सिटी से ले लिए हैं कि जून 2023 तक सेशन नहीं कंप्लीट होती तो वीसी को बर्खास्त किया जाएगा, यानी सस्पेंड किया जाएगा। तो कैसे बोलते हैं आप अपने यूनिवर्सिटीज़ को अच्छे से चलाइए, देखिए यूनिवर्सिटी में क्या क्या चल रही है, नहीं चल रही है, इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। और जहाँ तक कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट जैसे 36,000 कैंडिडेट में 21,000 कैंडिडेट सिर्फ पार्ट 2 के आर्ट्स में प्रमोट किए गए हैं, जो कि नाइंसाफ़ी है और इस पर यूनिवर्सिटी को संज्ञान लेना होगा। आप लोग भी पुरजोर तरीके से जो भी सहयोग कर सकते हैं वहाँ पे सहयोग कीजिए और इसे प्रमोट वाले को, अधिकतर कैंडिडेट जो भी कुछ नंबर से प्रमोट हुए हैं, जिनका कॉपियाँ गलत चेक की गई है, मशीन में लापरवाही बरती गई है, तो उस सबको प्रमोट से पास कर दिया जाना चाहिए। और इसी तरह से अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।